नमस्कार विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एड्स क्या होता है। बहुत समय पहले यह एक बीमारी बनकर दुनिया में आई थी। इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से लोगों की सोचने विचारने की शक्ति में परिवर्तन हुआ था। लोग अलग अलग नज़रिए से एड्स वाले व्यक्ति के बारे में सोचते थे, देखते थे, व्यवहार करते थे। एड्स आज के युग की एक खतरनाक बीमारी है। यह एक छुपी महामारी है जिसका पता कुछ वर्ष पूर्व ही लगा और अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। एड्स का पहला प्रकरण 1959 में अमेरिका के एक पुरुष में मिला था। यह एक संक्रमण रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। परंतु ये रोग ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को छूने से नहीं फैलता। यानी अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो वो दूसरे व्यक्ति को अगर छू लेता है तो उस व्यक्ति को एड्स नहीं होगा। परंतु ये सामाजिक समस्या इसलिए है क्योंकि व्यक्ति इन बातों को नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि एड्स वाले व्यक्ति के पास अगर हम जाएंगे तो हमें भी एड्स हो जाएगा, और उस व्यक्ति जिसे एड्स हुआ था उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था, जिससे वो अपने आप को प्रताड़ित और दुखी महसूस करता था। एड्स क्या है? यदि हम एड्स की पूर्ण व्याख्या करें तो AIDS यानी कि एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो A माने एक्वायर उपार्जित, I माने इम्यूनो यानी प्रतिरक्षा, D माने डेफिशिएंसी यानी अभाव, S माने सिंड्रोम यानी संलक्षण। ये इस प्रकार से इस बीमारी का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये रोग एक विषाणु यानी वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे संक्षेप में HIV कहते हैं। यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यानी कि व्यक्ति के शरीर में अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी को झेलने की क्षमता व्यक्ति के अंदर नहीं रहती। व्यक्ति का शरीर एक तरह से कमज़ोर हो जाता है। एड्स के विषाणु का प्रमुख स्थान कहाँ होता है? एड्स के विषाणु का स्थान यानी कि एड्स अगर व्यक्ति को हो जाता है तो किस स्थान में उसका निवास होता है? पहला है रोगी के रक्त में, यानी एड्स रोगी के रक्त में होता है। एड्स रोगी के वीर्य में होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है उस व्यक्ति का रक्त यदि अन्य व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो अवश्य रूप से दूसरे व्यक्ति को भी एड्स होगा। रोगी के वीर्य में यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होगा तो उसे भी एड्स होगा। रोगी द्वारा यदि किसी प्रकार की कोई सिरिंज या सुई का इस्तेमाल किया गया है और उसी सुई या सिरिंज को दूसरे व्यक्ति ने ले लिया है तो अवश्य ही दूसरे व्यक्ति को एड्स होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि एड्स के रोगी का अंग का प्रत्यारोपण यदि दूसरे व्यक्ति को कर दिया जाता है जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उस व्यक्ति में भी एड्स होने की पूर्ण संभावना होती है, यानी उसे एड्स होगा। यानी किसी को देखने से, छूने से, बातचीत करने से एड्स नहीं होता है। व्यक्ति के शरीर से, यानी व्यक्ति के शरीर का कोई हिस्सा, कोई अंग या व्यक्ति का बीमार व्यक्ति, एड्स से संबंधित व्यक्ति का खून अगर स्वस्थ व्यक्ति में डाल दिया जाए तो अवश्य रूप से उसे एड्स होगा। एड्स के लक्षण, अगर हम एड्स के रोग के लक्षण की बात करें तो उसके लक्षण हो सकते हैं कि पहला ये होगा कि 1 माह से अधिक समय तक उसे खांसी रह सकती है। यानी उसे खांसी इस तरह से होगी कि जैसे वो व्यक्ति लगातार खांसता जा रहा है और दवाई लेने के बावजूद भी उसकी खांसी जो है वो समाप्त नहीं होती है। दूसरा, उसके शरीर में खुजली होना, उसके शरीर में खुजली होनी शुरू होगी। दवाई लेने से भी खुजली कम हो सकती है लेकिन समाप्त नहीं होती है। उसके पूरे शरीर में घाव हो सकते हैं, सारे शरीर पे फुंसियाँ हो सकती हैं, मुंह और गले में खराश रह सकती है। 2 या 3 महीने से ज़्यादा 1 या 2 जगह ग्रंथियों में सूजन बनी रह सकती है।
अगर इनमें से कोई भी समस्या किसी व्यक्ति को आती है तो हो सकता है कि उसमें एड्स की कोई लक्षण हो, यानी उसमें एड्स होने की संभावना हो सकती है। एड्स के अगर हम, ये तो थे छोटे लक्षण, अगर हम एड्स के बड़े लक्षणों की बात करें तो व्यक्ति के जो वज़न है, वज़न का 10% से अधिक घट जाना, यानी व्यक्ति का वज़न जो है वो 10%, जितना भी वज़न है उसका 10% आप मान लीजिए, अचानक से धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे एक महीने से अधिक दिन तक बुखार भी हो सकता है। 1 महीने से अधिक दिन तक उसे दस्त लग सकते हैं। उसे लगातार भारी थकान महसूस होती है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं कि महीनों महीनों तक, यानी 1 महीना हो जाए, उससे अधिक उसको बुखार रहे, उसके दस्त लगें, उसका वज़न गिर जाए, उसे अचानक से ऐसे लगने लगे कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, तो ये लक्षण एड्स के हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एड्स का खतरा किन लोगों में अधिक होता है। कैसे माने कि ऐसे करने से हमें जो है वो एड्स हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को एड्स नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कारण हैं जिससे एड्स दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। क्योंकि ये महामारी है, खुल के नहीं होती, लेकिन है, व्यक्ति को हो जाती है और व्यक्ति को नहीं पता लगता है। पहला है, 1 से अधिक लोगों के बीच यौन संबंध बनाने वाला व्यक्ति, यानी अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसने अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाए हैं तो उस अन्य व्यक्ति को अवश्य रूप से ही एड्स होगा। दूसरा है, वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री से यौन संपर्क स्थापित करने वाला व्यक्ति, यानी अगर किसी महिला को एड्स है और किसी पुरुष ने, चाहे वो 1 हो 2 हो, कोई भी पुरुष हो, अगर उसने संबंध बनाए हैं तो प्रत्येक वो पुरुष जो उसके संपर्क में आया है, उसने उस क्रिया को किया है, अवश्य रूप से उसे भी एड्स होगा। कोई नशीली दवाइयों इंजेक्शन के द्वारा लेना, यानी कि अगर किसी एड्स वाले व्यक्ति ने इंजेक्शन को प्रयोग में लिया है, उसी इंजेक्शन को यदि दूसरा स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग में ले लेता है तो उसे एड्स होगा, क्योंकि वो जो सिरिंज या सुई है वो एड्स वाले व्यक्ति के खून से टच होती है और वही खून के कण दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, जिससे एड्स होने की संभावना हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति यौन रोग से पीड़ित है तब भी उसके द्वारा एड्स फैल सकता है। एड्स से संक्रमित माँ से पैदा होने वाले बच्चे में भी एड्स होने की संभावना होती है। यदि हम बिना जांचे रक्त का आदान प्रदान करें, यानी किसी का रक्त लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया और हमने ये नहीं जांचा कि जिसका रक्त लिया गया था उस व्यक्ति को एड्स है या नहीं, यदि उस व्यक्ति को एड्स होगा तो अन्य व्यक्ति को अवश्य रूप से एड्स होने की संभावना बन जाती है। समलैंगिक यौन संबंध रखने वाले व्यक्तियों में भी एड्स होने की संभावना, यानी एड्स उसके अंदर फैलता है। जो लोग पेशेवर होते हैं, यानी पैसों के लिए रक्त बेचते हैं, उन लोगों से भी रक्त ले लेते हैं जिन्हें एड्स होता है। यानी उन्हें कोई मतलब नहीं है कि जिससे हमने रक्त लिया है उस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है या नहीं, उसे एड्स है या नहीं। उन्हें केवल पैसों से खून बेचना होता है, तो वो किसी से भी खून लेकर बेच देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी एड्स फैलने की संभावना होती है। अगर पति या पत्नी में से किसी एक को एड्स है और उनके आपसी संबंध बनते हैं तो ऐसी स्थिति में भी एड्स फैलने अवश्य रूप से फैलता है। अगर हम ये कहें कि एड्स ऐसे नहीं फैलता, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनसे फैलता है, तो एड्स हम कैसे नहीं फैलता कि, यानी कि हमें सामने वाले व्यक्ति के साथ तुच्छ व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे अछूत नहीं मानना चाहिए, उसके साथ एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति आपके साथ बैठता है, बात करता है, तो उससे एड्स नहीं होगा। किन कंडीशंस में, किन स्थितियों में एड्स नहीं होगा वो हम बात करेंगे। पहला है, यदि एड्स रोगी से हाथ मिलाएंगे तो अवश्य एड्स नहीं होगा। यदि उसके गले मिलेंगे तो भी एड्स नहीं होगा। खांसी से, छींकने से भी एड्स नहीं होता, क्योंकि जो एड्स है वो हवा और पानी के माध्यम से नहीं फैलता। सार्वजनिक शौचालय के उपयोग करने से भी एड्स नहीं फैलता। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे एड्स है, उसके पड़ोस में रहने वाले, उसके कमरे में रहने वाले, उसके पलंग या बिस्तर का उपयोग करने वाले व्यक्ति से भी एड्स नहीं फैलता। यानी कि ना छूने से, ना छींकने से, ना खाने से, ना बात करने से, ना गले लगने से, ना खांसने से एड्स नहीं फैलता है। एड्स रोगी के साथ बैठकर आप खाते पीते हो, उनके साथ काम में लिए हुए बर्तन, कप, प्लेट, चम्मच, चाकू, छुरी कुछ भी आप प्रयोग करते हैं तो उससे एड्स नहीं फैलता है।
बच्चों के साथ खेलने से भी एड्स नहीं फैलता है। यदि एड्स रोगी के साथ अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर तैरते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो भी उससे एड्स नहीं फैलता है। यदि एड्स संक्रमित रोगी के वस्त्र कोई दूसरा व्यक्ति पहनेगा तो भी एड्स नहीं फैलता है। यदि एड्स के रोगी के साथ कोई यात्रा करता है तो भी एड्स नहीं फैलता है। संक्रमित माता द्वारा शिशु को दूध पान कराने से भी शिशु को एड्स नहीं होता है। माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो हमें भी अगर कोई एड्स से ग्रसित व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उसे तुच्छ नहीं मानना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा जो है खून जो है आपस में बदला ना जाए, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उसके द्वारा काम में ली गई सिरिंज, चाकू, ये इस तरह की चीज़ें जो उसके खून से टच हुई हैं वो हमारे शरीर के अंदर ना जाएं। बस इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बाकी सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने से एड्स कभी नहीं फैलता, और एड्स वाले व्यक्ति के साथ अच्छी तरह व्यवहार करने से, बैठने से, एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहने से कभी एड्स नहीं फैलता। एड्स महामारी जरूर है, लेकिन हमें ये जागरूकता होनी चाहिए कि एड्स कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता, ताकि हम समाज में रहकर संयमित व्यवहार को बनाए रख सकें। धन्यवाद।